बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज डीपीपी का डिस्कशन हम लोग, है ना। आई होप तुम लोगों ने सॉल्व किया है। तो पहला प्रॉब्लम है हमारे सामने 3x - 7 इज ग्रेटर देन x + 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से अप्रोच करना है हमें। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया ऑलरेडी है, तो जो लोग अटेम्प्ट करके आए हैं उनके आंसर भी मैच करा लेना तुम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर हमें क्या पता है कि x को मैं इधर लेके आता हूँ और 7 को मैं इधर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x - x इज ग्रेटर देन 1 + 7, 2x इज ग्रेटर देन 8, x इज ग्रेटर देन 4। यहाँ तक काफ़ी लोग पहुँच ही जाते हैं, यहाँ तक इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता हम लोगों को, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आता है सर? के प्रॉब्लम आता है हम लोगों को जब हमें ब्रैकेट में इस आंसर को लिखना होता है। तो एक बार देखते हैं कि कैसे हम नंबर लाइन पे इसे ड्रॉ करने वाले हैं। ये रहा हमारा 0, 4 यहाँ पर है। चूँकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है तो हम इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम एक्सक्लूड करेंगे और उसके लिए हम होलो सर्कल बनाएंगे। x जो है वो 4 से बड़ा वैल्यू ले रहा है, तो हम इसके राइट साइड में मूव करते हैं। तो यहाँ पर राइट साइड में आप जा सकते हैं। कहाँ तक जाओगे आप? इन्फिनिटी तक जाओगे। तो हमारे काम का जो आंसर है वो कहाँ से कहाँ तक है? 4 से लेकर इन्फिनिटी तक है। अब अगर इसे इंटरवल के तौर पे लिखना हो, इंटरवल में दिखाना हो, तो हम क्या कहेंगे कि x बिलोंग कर रहा है 4 से लेकर इन्फिनिटी, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। हमें पता है इन्फिनिटी में हमेशा हम ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं क्योंकि कोई फाइनल पॉइंट नहीं है हमारे पास। और 4 पर चूंकि यहाँ इक्वल साइन नहीं है, ये पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो 4 हमारे पास नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी हम ओपन ब्रैकेट में छोड़ेंगे आंसर को। तो आपका आंसर क्या हो गया? 4 से लेकर इन्फिनिटी। पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। अच्छा, जरा अब एक बार चेक कर लें आंसर सही है कि नहीं है। तो आंसर हमें क्या दिया हुआ है? 1 का 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये, चलो फिर से अप्रोच करते हैं भाई। x को यहाँ लेके जाएंगे, 9 को यहाँ पर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। फिर से नंबर लाइन पे लाना पड़ेगा इसे। नंबर लाइन पे लेके जब हम आएंगे, ये रहा हमारा 0, यहाँ पर है 5/2। अब 5/2 से हमें x को क्या रखना है? बड़ा रखना है, यानी 5/2 से राइट साइड का जो एरिया है वो हमारे काम का है। ठीक है, 5/2 को हमें इंक्लूड करना है क्या? हाँ, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर इक्वल का भी साइन है, तो 5/2 को हम इंक्लूड करेंगे। ये हमारे काम का पॉइंट है और इसके राइट साइड में मूव करेंगे। कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इसको अब ब्रैकेट में देख लेते हैं। तो x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक? 5/2 से लेकर मैं इनफाइनाइट तक जा सकता हूँ। इनफाइनाइट को ओपन में छोड़ूंगा। 5/2 ये हमारे काम का था, इसलिए हमने इसे क्लोज ब्रैकेट में डाला। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 5/2 से लेकर इन्फिनिटी, 5/2 से लेकर इन्फिनिटी। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखते हैं कैसे, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा लग रहा है ना। तो चलो, 6 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 20 / 5। क्रॉस मल्टीप्लाई। अब चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये हमें पता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया हमारा? 30 - 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 20। 10 को उधर लेके जाता हूँ मैं। 11x इज लेस देन इक्वल टू 20, इधर आया तो 10 हो जाएगा। x इज लेस देन इक्वल टू 10/11। अच्छा, ऐसा नहीं सोचा तो मैंने, देखते हैं इतना आड़ा तिरछा भी आंसर आएगा आज। तो ये रहा 0, ये 1 से थोड़ा छोटा है, 1 से थोड़ा छोटा है। देखते हैं कहाँ पर, ये रहा 10/11। x इससे छोटा रखना है, यानी कहाँ पे मूव करेंगे हम? इसके लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। कहाँ तक जा सकते हैं हम? -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। इस पॉइंट को इंक्लूड करना है क्या? हाँ करना है। क्यों करना है? क्योंकि इक्वल का साइन है यहाँ पर, तो इस पॉइंट को मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो अपना जो आंसर रहा, अब इसे ब्रैकेट में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो अपना जब आंसर रहा तो कहाँ से कहाँ तक है? -का इन्फिनिटी से लेकर हम
10/11 तक जा रहे हैं, इस पॉइंट को हम इंक्लूड रखेंगे और इसको एक्सक्लूड रखेंगे, तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके का आना चाहिए। एक बार ज़रा वेरीफाई कर लो, सही है? आगे बढ़ाते हैं। ठीक, गुड। चलो, जितने भी लोगों का हो गया है सही, बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ है प्रैक्टिस करो बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है मैथ। चलो, इसको एक बार और अटेम्प्ट करते हैं, इसको देखते हैं इसको कैसे करना है हमें। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है हाफ ब्रैकेट, एलसीएम लेंगे, 3x + 20 डिवाइड बाय 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3x - 6। सर अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करें? चलो, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ये 10 वहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 यहाँ पे आएगा, कितना हो जाएगा आपका 9x + 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x - 60। 10x को, इस 9 को मैं इधर ले जा रहा हूँ और इस वाले पार्ट को मैं यहाँ ला रहा हूँ, तो वहाँ पर जाके ये क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 120। चलिए नंबर लाइन पे लाते हैं इसे। अब फटाफट करूँगा क्योंकि तुम लोगों की प्रैक्टिस ऑलरेडी है, तो आई होप कि तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ रहा है। 120 से छोटा है, लेफ्ट साइड में मूव करना है मुझे। कहाँ तक मूव करूँगा मैं? माइनस का इन्फिनिटी तक जाऊँगा। ये पॉइंट रखना है क्या मेरे पास? हाँ, ये पॉइंट रखना है मुझे। तो इंटरवल में हम लिखेंगे, तो x बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से लेकर 120, -इन्फिनिटी से लेकर 120। 120 को इंक्लूड करूँगा, -इन्फिनिटी ऑब्वियस सी बात है एक्सक्लूड में आता है। तो ये हमारा आंसर कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया, सही है। आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिर से एलसीएम। चलो, 2x - 3 + 36 अरे डिवाइड बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 + 4x/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को इधर 4 को उधर, तो कितना हो जाएगा आपका ये, 3 इधर आया तो 6x + 33 × 3। 33 × 3 क्या होता है? 90 और 9 99 उधर गया। 36 + 16x, 16x x को इधर लेके जाता हूँ मैं, तो ये हो गया मेरा 10x इज लेस देन इक्वल टू, इसमें से 99 से 36 गया तो 63 बचा। x इज लेस देन इक्वल टू 63/10। चलो नंबर लाइन 0, 63/10, हमें 63/10 से छोटा रहना है। लेफ्ट साइड में मूव करेंगे हम, लेफ्ट साइड में जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? -इन्फिनिटी तक जाएंगे। पॉइंट को इंक्लूड करना है क्या? हाँ करना है। चलो बहुत अच्छी बात है। फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया? -इन्फिनिटी से लेके 63/10 एक्सक्लूड, 63/10 इक्वल साइन है, इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड किया। ये हमारा आंसर आना चाहिए। चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग कि आंसर सही है क्या। हाँ, आंसर सही है। ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ाता हूं मैं कहानी को। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम ये क्या है? दो पार्ट है, एक क्वेश्चन का, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट है। एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो एक को मैं रेड में कर लेता हूँ। इस वाले पार्ट को क्या लिखूंगा मैं? 2x इज लेस देन 10, यानी x इज लेस देन 5, पहला पार्ट। और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसको मैं किसमें? ब्लू में रख रहा हूँ वहाँ पर। तो 2x इज ग्रेटर देन -4, यानी x इज ग्रेटर देन -2। अब एक नंबर लाइन लेके आते हैं हम लोग। नंबर लाइन जो है वो ये रही हमारी। ठीक है, दिस इज 0। अब पहला सॉल्यूशन, x जो है वो 5 से छोटा है। 5 कहाँ पे होगा? कहीं यहाँ पर होगा 5, और इससे छोटा है, यानी हम लेफ्ट में आएंगे। 5 को इंक्लूड करना है क्या? नहीं, लेस देन है ना, इक्वल नहीं है, 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको होलो सर्कल बना देता हूँ। ये एरिया हमारे काम का है, ये सारा का सारा हमारे काम का है। चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरे पे आते हैं। x क्या है? ग्रेटर देन -2 है। x ग्रेटर देन -2 है, तो -2 कहाँ पर होगा? कहीं यहाँ। और हमें x को -2 से बड़ा रखना है, तो इस पॉइंट के हम राइट में मूव करेंगे।
तो राइट में मैं मूव करा देता हूँ, वो चला जा रहा है अपना आंसर। ये एरिया मेरे काम का है कुछ इस तरीके से। अब वो रीजन जो दोनों में कॉमन है वो कौन सा है कि सर वो तो ये रहा। साफ समझ में आ रहा है? तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा कि सर फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग करेगा -2 से लेकर 5 को। अब मुझे बस ये देखना है कि बाउंड्री का क्या करूं मैं। तो 5 इसको सेटिस्फाई करती है क्या 5? हाँ, 5 इज ग्रेटर देन -2 ट्रू है, लेकिन इसमें 5 है क्या? नहीं, यानी कि 5 नहीं ले सकते क्योंकि वो एक को सेटिस्फाई कर रही है और एक को नहीं कर रही। इसी तरीके से -2 इसको सेटिस्फाई करता है लेकिन इसको नहीं करता, तो हम दोनों ही पॉइंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? x बिलोंग कर रहा है -2 से लेकर 5 तक। ठीक है ना? चलिए बढ़िया। मैं साइड में हो जाता हूँ, नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट पार्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी 2 इनइक्वालिटी हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन, इसको अप्रोच करते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो यहाँ पर पहले वाले पार्ट को देखें तो 5x इज लेस देन, ये इधर गया तो कितना हो जाएगा आपका 25, यानी x इज लेस देन क्या आ रहा है 5 आ रहा है। चलो पहला पार्ट का सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। अब सेकंड को देखते हैं। तो सेकंड ब्लू में देखेंगे, लास्ट टाइम जैसे ही कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर देखें तो 5x इज ग्रेटर देन, ये वाला पार्ट जब यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 25। तो x इज ग्रेटर देन माइनस का 25/5, x इज ग्रेटर देन माइनस का 5। नंबर लाइन, हमारी नंबर लाइन के बिना तो काम ही नहीं चलती मैथ की। तो ये रहा 0 इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं 0 है हमारे पास। चलो अब है ना पहले वाले पे देखते हैं। x क्या कह रहा है 5 से छोटा रखो, तो 5 ये रहा, और हमें 5 से छोटा रखना है, लेफ्ट साइड में मूव कर गए। ब्लू वाले को लेके आते हैं, वो क्या कह रहा है -5 से आप बड़ा रखो। चलो मैं इधर चला गया, दोनों एरिया को जरा मैं लिख लेता हूँ। तो सेकंड वाला ये एरिया है जो मेरे काम का है, पहले वाले में ये एरिया है जो मेरे काम का है, और वो कॉमन एरिया जो दोनों में मौजूद है वो कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी कि मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि x बिलोंग करेगा -5 से लेकर 5 को। दोनों ही साइड ओपन ब्रैकेट रख रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना ही दोनों तरफ इक्वल साइन नहीं है, या फिर इसको ऐसे ना बोलकर ऐसे बोल लेता हूँ मैं कि जब हम 5 लेंगे 5 लेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए 5 को लेने का कोई मतलब नहीं है। -5 लेंगे तब वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस कारण से उसे भी लेने का कोई मतलब नहीं है। चलिए देख लेते हैं एक बार कि आंसर हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल कर गया, करेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा इसको जरा एक बार अटेम्प्ट करते हैं। चलिए इस वाले पार्ट को हम लोग अप्रोच करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं। ठीक है ना? तो क्या दे रखा है हमें 11, देखो इस वाले को मैं इधर लेके गया तो 11 + 4 इज ग्रेटर देन 5x। यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, x इज लेस देन 3। एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। अभी सेकंड वाले को देखते हैं, उस साइड वाले पार्ट में क्या हो रहा है। तो 4x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 24, यानी x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 6। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। चलिए अब नंबर लाइन लेके आता हूँ और इस पे हम ड्रॉ कर लेते हैं इस पूरी चीज़ को। तो ये रहा मेरा 0, 3 यहाँ पर है, माइनस का 6 वो यहाँ पर है। चलिए ये क्या कह रहा है, x 3 से छोटा होना चाहिए, यानी उसके लेफ्ट साइड का एरिया हमारे काम का रहेगा। तो इसके लेफ्ट साइड में हम लोग मूव कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा एरिया ये हमारे काम का है। कहाँ जा रहे हैं हम, यहाँ पे -∞ जा रहे हैं, और यहाँ पे कहाँ जाते हैं अपन, +∞ जाते हैं। दूसरा पार्ट देख लेता हूँ।
वो क्या कह रहा है, -6 से भी छोटा रहो, -6 से भी छोटा, तो यहां पर आना पड़ेगा। चलो इस तरीके से, -6 मेरा इंक्लूड है, ये मैं नहीं भूलूंगा, इक्वल साइन है ना, काम का आता है, ठीक है। अब वो एरिया जो कॉमन है इन दोनों में वो कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट दोनों में मौजूद है, रेड वाला भी है ब्लू वाला भी है। तो फाइनल कॉमन आंसर क्या लिखूंगा मैं, x बिलोंग टू -∞ से लेकर -6, -6 को इंक्लूड करना है क्या, हाँ, क्यों, क्योंकि -6 इससे सेटिस्फाई कर रहा है, -6 इक्वल टू -6 एंड -6 इज लेस देन 3, तो ऊपर वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे भी इस रेड वाले एरिया में था ना -6, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, सही लिख रहा हूँ कि मैं गलत बता रहा हूँ आप लोगों को, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। चलिए गुड, तो ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है।